ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। पार्ट 7 हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है तो देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है आपका ए, 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 15,000 से 20,000 ईसा पूर्व, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व, 25,000 से 20,000 ईसा पूर्व। चलिए इसका आंसर है आपका 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं हम। ये है निम्न पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा जाता है? पाषाण काल को इतिहास के किस काल में रखा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल। तो इसका आंसर है आपका प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है? मध्य पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और ऐतिहासिक काल। चलिए इसका आंसर है आपका आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी। चलिए आदि ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह वो समय था जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ किया था। यानी खेती कब से प्रारंभ हुई थी? आदि ऐतिहासिक काल से प्रारंभ हुई थी। इसे निम्न आधार पर बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? या भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस वुड, कनिंघम, हेरोडोटस या जॉन मार्शल? तो और इसका ऑप्शन है ए, रॉबर्ट ब्रूस वुड को कहा जाता है। चलिए रॉबर्ट ब्रूस वुड के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वुड एक ब्रिटिश भूवैज्ञानी और पुरातत्वविद थे। इन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारत में प्रागैतिहासिक काल स्थानों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। भारतीय पुरातत्व में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वुड ने कब तथा कहाँ पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी? इसका ऑप्शन है आपके 1863 में पल्लवरम, 1862 में पय्यमपल्ली, 1861 में कुर्नूल या 1860 में गुड़ियाथम। इसका आंसर है आपका 1863 में पल्लवरम या पल्लवरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पल्लवरम मद्रास के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। पल्लवरम को दक्षिण भारत का सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। चलिए ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? 1861, 1862, 1863, 1864। चलिए इसका आंसर है आपका 1861। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्वविद के विभाग की स्थापना 1861 में की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे, कैनिंग थे, रीडिंग थे या डफरिन थे? इसका आंसर है आपका कैनिंग, ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के कुल इतिहास का कितने प्रतिशत भाग प्रागैतिहासिक काल में आता है? ऑप्शन है 60, 70, 80 या 90। इसका आंसर है 90। इसके बारे में देख लेते हैं। मानव के कुल इतिहास का 99% जो पार्ट है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक मानव, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो आज के मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या आद्य ऐतिहासिक काल? इसका आंसर है आपका उत्तर पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेंगे। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य पूर्व पाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए जाते थे? ए कोर प्रणाली से, फलक प्रणाली से, दोनों से या कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका फलक प्रणाली से। किससे बनाए जाते थे? फलक प्रणाली से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस स्थान से पूरा पाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल मिले हैं? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से? इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आपके पशुओं के कंकाल मिले हैं। चलिए नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित पशुओं के कंकाल मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी, कृष्णा घाटी, गोदावरी घाटी या कश्मीर घाटी? तो इसका जो आंसर है आपका वो है बेलन घाटी। कहाँ से? बेलन घाटी से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं बेलन घाटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उच्च पूरा पाषाण काल युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? हड्डी की बनी हुई। चलिए बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से? इसका आंसर है आपका बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त
अनाज था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा या चावल? इसका आंसर है आपका जौ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान में मिला है? आपके ऑप्शन है भीमबेटका, हथनोरा, बुर्जहोम या सराय नाहरराय। इसका आंसर है आपका हथनोरा। हथनोरा से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से, हथनोरा, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, सोन घाटी बाघोर, बेलन घाटी बांसघाट। इसका आंसर है आपका नर्मदा घाटी हथनोरा से। चलिए तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।